आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है इस प्रार्थना में आप सभी का। और आज मैं बात करना चाहती हूँ उन भाई बहनों से कि जिनके जीवन में दुख बहुत है, और उनके जीवन में दुख का पहाड़ है और वो वहाँ से निकलना चाहते। हो सकता है कि आप बच्चों के भविष्य को लेकर दुख में हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब न होने के कारण दुख में हो सकता है आपके पास बीमारी होने के कारण आप दुख में हो। तो ये प्रार्थना आपके लिए है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 12 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मेरे प्रियो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक विधवा स्त्री है और विधवा स्त्री का जो इकलौता बेटा था वो मर चुका है, और वो जिसके कारण वो बहुत ही दुख में है, बहुत ज़्यादा वो निराशा में है। मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा उसका मानो उसके जीवन में दुख का पहाड़ टूट चुका है। मानो उसके जीवन में दुख इतना बड़ा आ गया है जिसका कोई निकास नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ से गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर देखते हैं कि वो स्त्री रो रही है और उसका बेटा मर गया है, और प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास जाते हैं उसको ढाढ़स बंधाते हैं और कहते तुम मत रो। और प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे के पास जाते हैं, और जो लोग लेकर जा रहे थे शमशान घाट की ओर, इसका कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता है, मुर्दे को कोई जिला नहीं सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास जाते हैं और उससे कहते हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ मेरे प्रियो, और वो जवान उठ जाता है। उस जवान के अंदर वो सामर्थ आ जाती है, वो आत्मा आ जाती है, जो आत्मा उसके शरीर से निकल कर चली गई थी। वो आत्मा उसके शरीर में फिर से वो प्रवेश करती है। मेरे प्रियो, उसके जीवन में, उस विधवा स्त्री के जीवन में मानो इतना जीवन में दुख आ गया था, इतना कष्ट था उसके जीवन में, उसके जीवन में इतना निराशापन आ गई थी कि जो मेरा बेटा था वो भी मेरा बुढ़ापे का सहारा नहीं रहा। और परमेश्वर ने उस परिवार के ऊपर दया दिखाया, तरस दिखाया, मानो उसके जीवन में जो पहाड़ टूट पड़ा था दुखों का, परमेश्वर ने वहाँ पर उनके दुखों को दूर किया। परमेश्वर ने वहां पर अपने चमत्कार को दिखाया। परमेश्वर का जो दया था, परमेश्वर की जो तरस भरी आंखें उस परिवार पर रही, और परमेश्वर ने उनके दुखों को वहां से निकाला। परमेश्वर ने उनके दुखों को क्षण भर में दूर कर दिया। परमेश्वर ने उसके बेटे को जीवित लौटा दिया। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को पोंछ दिया, उनकी निराशाओं को दूर कर दिया, उनकी समस्याओं को परमेश्वर ने समाधान कर दिया। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है जो कि मुर्दों में भी वो जान डाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो के पास वो सामर्थ्य है जो कि मुर्दों में जान डाल सकता है। परमेश्वर के पास वो ताकत है, प्रभु यीशु मसीह के पास वो काम करने का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मानव जाति को बनाया है और वो अपनी महिमा के लिए उसने रचा था। और परमेश्वर ने उनके दुखों का जो पहाड़ था परमेश्वर ने दूर कर दिया, उनके आंसुओं को पोंछा, उनकी समस्याओं को समाधान किया और उसके बेटे को जीवित लौटा दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन में तमाम प्रकार की बातों को लेकर आपके जीवन में दुख का मानो पहाड़ आपके भी जीवन में हो और आप उससे निकलना चाह रहे हैं। ये समस्याओं को कैसे समाधान होगा, कैसे निकल सकूंगा, इससे मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने दिल में जगह दे, और प्रभु यीशु मसीह का काम देके परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, और मानो आपके जीवन में जो पहाड़ टूट पड़ा है दुखों को, परमेश्वर उसको क्षण भर में दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हर एक काम को करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी जॉब की जगह, आपके बिजनेस में, आपके हर एक काम में परमेश्वर आशीष को जरूर देंगे। आप विश्वास करें, परमेश्वर का काम बहुत है, इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सिर्फ दुख का पहाड़ आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे, प्रभु यीशु मसीह को काम करने का अधिकार दे। परमेश्वर आप
कि विश्वास को देखकर परमेश्वर आपके परिवार में ज़रूर काम करेंगे, आपके जीवन में काम करेंगे, आपके बिजनेस के एरिया में काम करेंगे, आपके घर परिवारों में काम करेंगे, आप जो रुके हुए काम है उसमें काम करेंगे। परमेश्वर को आपको बस क्या करना है, आप विश्वास करें और परमेश्वर के काम को देखें। मेरे प्रियो, इस वचन के ऊपर आप विश्वास करें, आशीषमय हो और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। आशा है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, विश्वास करें, परमेश्वर का काम होगा। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हम करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें संभालते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम भलाइयों के लिए, तमाम उपकारों के लिए, तमाम आशीषों के लिए कि जो कि आप हमारे हर दिन, हर समय, हर पल आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हम दुख परेशानी के समय में जब हम चलते हैं तो आप हमारे संग रहते हैं प्रभु। आपने कहा है परमेश्वर पिता, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, परमेश्वर पिता, हमारे जो भाई बहन इस प्रार्थना को जो सुन रहे हैं प्रभु, ये दुआ है प्रभु, हम नहीं जानते हैं प्रभु कि उनके जीवन में कौन सी प्रकार की समस्याएं हैं, कौन सी प्रकार की मानो उनके जीवन में दुख है प्रभु। हो सकता है बीमारियों का दुख हो सकता है परमेश्वर पिता अपने बच्चों की भविष्य को लेकर वो चिंतित हो सकता है परमेश्वर पिता और भी बीमारियों के कारण वो चिंतित हो। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते प्रभु, आप परमेश्वर प्रभु हर एक दुखों को दूर करते हैं प्रभु। परमेश्वर प्रभु, इस विधवा स्त्री के पास परमेश्वर जो एक सहारा था वो भी इस दुनिया से चला गया था, लेकिन प्रभु आपने तरस खाया, आपने दया किया उनके ऊपर और आपने परमेश्वर प्रभु उसके बेटे को जीवित लौटा दिया। प्रभु आपके पास वो सामर्थ्य है, प्रभु आपके पास वो ताकत है कि हर एक समस्याओं का समाधान आपके पास है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारे भाई बहन इस प्रार्थना को जो सुन रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु उनके जीवन में जो तमाम प्रकार की जो समस्याओं का जो दुख है परमेश्वर प्रभु, जो चिंतित है प्रभु, मैं प्रार्थना करती पिता हर एक दुखों को परमेश्वर प्रभु दूर करने की सामर्थ्य आपके पास है प्रभु। वो विश्वास करने पाए प्रभु कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि हमारे दुखों को वो दूर करेगा और अपनी शांति से हमें वो भरेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनकी परमेश्वर प्रभु शादी ना होने के कारण वो दुख में होंगे, बीमारी के कारण वो दुख में होंगे, परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी बीमारियों को यीशु के पवित्र नाम से हम डांटते हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई प्रदान करो। जिनको परमेश्वर पिता अच्छा जीवन साथी चाहिए प्रभु, परमेश्वर प्रभु हर एक जीवन साथी को आप परमेश्वर बनाते और आप नियुक्त करते हैं प्रभु, तो होने दो उनको अच्छा जीवन साथी मिलने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन बहनों के लिए प्रभु की बहुत ही चिंता अपने पति के लिए प्रभु कि उनके पति शराब पीते। मैं प्रार्थना करती हूँ और शराब पीने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए और परमेश्वर प्रभु शराब पीने वाली जो लत है उनको छोड़ के जाने पाए और परमेश्वर पिता वो शराब से घृणा करे, वो कभी हाथ ना लगाए प्रभु, शराब उनसे छूटने पाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर देते हैं, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस समय जो वायरस बहुत ही परमेश्वर प्रभु फैल रहा है प्रभु, सर्दी जुकाम फीवर प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक वायरस को कंट्रोल करने वाली आत्मा आपके पास है प्रभु। हमारे देश के ऊपर जो भी प्रभु तमाम प्रकार की जो परमेश्वर प्रभु लोग बहुत ही बीमार हो रहे प्रभु, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती यीशु के पवित्र नाम से हर एक बीमारी को हम डांटते हैं प्रभु, सर्दी जुकाम और परमेश्वर प्रभु बॉडी पेन फीवर प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। इस वायरस को आप कंट्रोल करो, हर एक लोगों को आप छू के चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता हम एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु एक ऐसा परमेश्वर प्रभु रिश्ता बना दिया है प्रभु कि हम बिना देखे प्रभु हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सके प्रभु। परमेश्वर प्रभु बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों में हैं परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे उनके जीवन में परमेश्वर पिता काम होने पाए प्रभु, उनके परिवारों में काम होने पाए, उनके व्यक्तिगत जीवन में जो कमी घटी है वो पूरी होने पाए प्रभु। बच्चों की भविष्य को लेकर, अपने पति की चिंताओं को लेकर, अपने परमेश्वर तमाम प्रकार की जो समस्याओं को लेकर प्रभु वो बैठे हुए इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना कर रही यीशु के पवित्र नाम से हर एक समस्याओं को, हर एक परेशानियों को, हर एक बीमारियों को, हर एक संकट को, हर एक विपरीत परिस्थितियों को यीशु के पवित्र नाम से हम डांटते हैं प्रभु और उनके जीवन में तेरा काम होने पाए प्रभु, तेरी शांति आने पाए, तेरी आशीष आने पाए, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हमें
हमेशा बना रहे प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद प्रभु। और भी जो परमेश्वर प्रभु हमारे भाई बहन कमेंट बॉक्स में प्रभु प्रार्थना निवेदन भेजते हैं प्रभु, हर एक रिक्वेस्ट को तेरे पवित्र चरणों के पास रखते प्रभु। हमसे बेहतर आप जानते हैं प्रभु कि उनको किस चीज़ की घटी है, क्या समस्या है, क्या बीमारी है, किस प्रकार से दुख में चल रहे हैं प्रभु। आप उन्हें छुटकारा दीजिए पिता, आप उनके जीवन में काम करो। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना तेरे हाथ में रखते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।